आचार्य शुभचंद्र स्वामी भगवान कुंद कुंद की मां मदालसा के मुख से भगवान कुंद कुंद को जब वे पालने में लोरी गाते हुए अध्यात्म का बोध दे रही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का आध्यात्म के प्रति रुझान होने का जो कारण और जो वजह है वह सिर्फ उनकी मां है, क्योंकि जिस मां के अंतर मन में अध्यात्म की अजस्त्र धारा बहती हो और जो मां अपने छोटे से बच्चे को अध्यात्म की शिक्षा लोरी के माध्यम से सुनाती हो, विचार करना ऐसे संस्कार जन्मगत ही होते, गर्भ से ही आते। मां पालना झुलाते हुए कह रही है, एकोसी मुक्तोसी चितात्मकोशी चिद्रूप भावोसी चिरंतनोशी अलक्ष्य भावो जहि देह मोहम मदालसा वाक्य मुपास्य पुत्र। हे पुत्र, तू मदालसा के वाक्य को हृदय में धारण कर और उस वाक्य को धारण करते हुए यह याद रख कि शरीर के साथ तुझे मोह परिणाम को छोड़ना है। इस शरीर से मोह मत कर। हमें आहार शरीर से मोह होता है। हमारा पूरा जीवन शरीर के लिए होता है। हमारी हर क्रिया शरीर के लिए होती है। शरीर की सुख सुविधा का हम कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, पहली बात। शरीर स्वच्छ रहे, दूसरी बात। शरीर मस्त रहे, तीसरी बात। शरीर तंदुरुस्त रहे, चौथी बात। हमने जो कुछ भी सोचा है शरीर के बारे में सोचा है। और आचार्य कुंद कुंद भगवान की मां कह रही है, तो देह मोहम, शरीर के मोह का त्याग कर, उसे छोड़ दे। जो बच्चा अभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने का पालने में झूल रहा है, उससे मां कह रही है तू शरीर के मोह को छोड़। कमाल है। वह बच्चा क्या समझेगा कि शरीर क्या है, शरीर का मोह क्या है। लेकिन बच्चा भले ना समझ रहा हो, लेकिन मां तो समझ रही है कि शरीर मोह करने जैसा नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूं, इस भाव को हमें हमेशा अपने दिल दिमाग में लगा करके रखना चाहिए कि शरीर मेरा नहीं है। शरीर मेरा जब तक शरीर से ये ममत्व का भाव समाप्त नहीं होगा, तब तक समत्व का भाव नहीं आ सकता है। समता का भाव सिर्फ ममता के त्याग से ही पैदा होता है। और अभी तो हमें सबसे ममता है, या यूं कहे कि ममता के अलावा और कुछ भी नहीं। ममता शब्द बना है मम से। मेरेपन का जो भाव है उसका नाम है ममता। मेरेपन का जो भाव उसका नाम है। 10 लक्षण पर्व में 2 ऐसे धर्म है। दूसरा धर्म मैं का त्याग करवाता है और 9वां धर्म मेरे का त्याग करवाता है। क्या? मैं का त्याग और मेरे का त्याग।
जितना बड़ा मेरा होगा, जितना ज्यादा मेरा होगा, उतना बड़ा मैं होगा। जितना बड़ा मेरा, जितना बड़ा है, ये मेरा महल है, मेरी अटारी, मेरी हवेली है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा खेत है, मेरी खलियान, ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा सोना, ये मेरी चांदी, ये मेरा वैभव, सब कुछ जो आप मेरा मेरा कर रहे हैं वह मेरा ही मैं को बढ़ाता है। मेरा ही मैं को, जितना ज्यादा मेरा उतना बड़ा मैं। और जिसके पास मेरा कुछ भी नहीं है, उसके पास मैं कहने को कुछ ही नहीं है। मैं किस बात का गुमान करूं, किस बात का करूं? हाथ ही तो कारण है अहंकार की। ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपु अष्टावासित माम नित्यम इसमय माहुर गतिस्मय। भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण साहब का 4 में 8 प्रकार के ये अहंकार बतला रहे हैं। ज्ञान के कारण अहंकार, मेरा ज्ञान, मैं पंडित, मैं विद्वान, मैं ज्ञानी, मुझसे ज्यादा, मुझसे श्रेष्ठ और किसी को नहीं आता है। आज की तारीख में मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूं, सभी शास्त्रों का पाठी हूं, मुझे सभी शास्त्र कंठस्थ है, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं आता हो। ये कौन कह रहा है? अहंकार। कौन कह रहा है? पढ़ने के बाद, जानने के बाद, सीखने के बाद, समझने के बाद, याद करने के बाद, ज्ञान की वृद्धि हो जाने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। इसीलिए तो शिक्षा विभाग ने जो अपना सूत्र दिया, उन्होंने कहा विद्या ददाति विनयम। क्या कहा? बोलो। विद्या विनय को देती है। यदि ज्ञान बढ़ा और विनय नहीं आई, अहंकार आ गया, तो समझना ज्ञान नहीं अज्ञान बढ़ा है। क्या बढ़ा है? अज्ञान अहंकार पैदा करता है और ज्ञान विनम्रता पैदा करता है। जब जब हमारे भीतर अज्ञान का भार बढ़ता है, तब तब हम अहंकारी हो जाते हैं। और जैसे ही ज्ञान होता है, व्यक्ति झुकना प्रारंभ कर देता है। आपने ख्याल किया होगा, जब पेड़ों में फल नहीं होते हैं तो पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही पेड़ों में फल आ जाते हैं, उसकी डिगालें, उसकी शाखाएं जमीन को छूने लगती। क्या? शाखाएं जमीन को छूने लगती हैं। फल आते ही झुक गया। बस ज्ञान आते ही विनम्रता बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तो समझना तुम ज्ञानी हो रहे हो। और यदि ज्ञान बढ़ने के बाद, शास्त्रीय ज्ञान होने के बाद हम ऐसे अकड़ रहे हैं, तो समझना तुम ज्ञानी नहीं अज्ञानी बने हो। आपने देखा होगा, बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले लोग साधुओं को भी हाथ नहीं जोड़ पाते। क्या? साधुओं को भी हाथ नहीं जोड़ पाते। स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, गाथाएं याद है, कंठस्थ है, उन्हें व्याख्या कर रहे हैं। स्वाध्याय की गादी पर बैठ करके कई लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके भी हाथ साधुओं को देख करके जुड़ते नहीं है। इसका मतलब ज्ञान के स्थान पर अज्ञान आ गया। ज्ञान के स्थान पर इससे तो अच्छा हम अज्ञानी ही थे, बुद्धू ही अच्छे थे। कम से कम दिगंबर मुद्रा को देखकर हाथ तो जुड़ जाते थे। हमारा हाथ पिच्छी कमंडल को देख करके स्वयं जुड़ जाते थे, हम दंडवत हो जाते थे उनके चरणों की रज माथे। तो ऐसे से तो अज्ञानी रहना, मूर्ख रहना अच्छा है। अहंकारी ज्ञानी से विनयवान अज्ञानी अच्छा है। क्या? अहंकारी ज्ञानी से, बोलो,
विनयवान अज्ञानी अच्छा, वो अच्छा है, कम से कम उसे विनय तो आती है। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में कहा, विनयो मोक्षस्य द्वारम। क्या कहा? विनयो मोक्षस्य द्वारम। बोलो, सब बोलो। भगवान कह रहे विनयो मोक्षस्य द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। अज्ञान अर्थात शास्त्र का ज्ञान नहीं होना एक मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, लेकिन विनय का नहीं होना यह मोक्ष मार्ग में बाधक है। इसलिए व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, विनयवान होना चाहिए। आप एक मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा? एक मंत्र पढ़ते, कौन सा मंत्र पढ़ते? नमोकार मंत्र। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। सौरभ, उस मंत्र में कितने बार नमस्कार है? कितने बार नमस्कार किया है? 5 बार नमस्कार किया है। अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को। दुनिया का पहला मंत्र है और आखिरी मंत्र है जिसमें 5 बार नमस्कार है। एक बार नमस्कार वाले तो बहुत से मंत्र हैं। नमो नमः कह करके 2 बार नमस्कार वाले मंत्र भी हैं। आगे नमः, पीछे नमो नमः कह करके 3 बार वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन 5 बार नमस्कार करवाने वाला सिकलौता मंत्र है नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र। अब विचार करो आप, जिस मंत्र ने सिर्फ हमें झुकना सिखाया। क्या सिखाया? सिर्फ झुकना सिखाया कि आपको कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ आए ना आए, झुकना आ गया तो समझना सब कुछ आ गया। क्या? झुकना आ गया तो, झुकना आ गया तो सब कुछ आ गया। मेरे दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज, वात्सल्य की अविरल धारा उनके अंतर मन से सतत बहती थी। कोई भी साधु उनके पास आता था तो आचार्य होने के बाद भी एक मुनि को लेने के लिए दूर तक जाते थे। 1986 6 मार्च 1986 का दिन, मेरे गुरुदेव जब मुनि थे और हम उनके साथ ब्रह्मचारी थे, इंदौर के कांच मंदिर के पास शांतिनाथ मांगलिक भवन में आचार्य महाराज का संग विराजमान था। हम लोग उनके दर्शन की भावना से बड़े खुश होकर के बढ़ रहे थे कि आज तो आचार्य महाराज के दर्शन मिलेंगे। मेरे गुरुदेव इतने खुश थे कि पूछो मत, सालों बाद उनके दर्शन हो रहे थे। जैसे ही विमल सागर जी महाराज को पता लगा कि पुष्पदंत आ रहा है, अपने कमरे से उठे, बाहर निकले, बाहर निकल करके मांगलिक भवन के बाहर आए। कहाँ है मेरा बेटा पुष्पदंत? और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आ गए और मेरे गुरुदेव ने देखा कि आचार्य महाराज स्वयं आ गए हैं। दंडवत बिल्कुल हो गए, वहीं पर बैठ गए, चरणों में प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव आप बाहर क्यों आए? मैं तो आ रहा था, मैं तो आपका शिष्य हूं, आप क्यों आए? तू मेरा शिष्य है ये मुझे पता नहीं था। क्या कहा? तू मेरा शिष्य मुझे पता नहीं था। मैं तो एक दिगंबर मुद्रा को लेने के लिए आया हूं, अपने शिष्य को लेने नहीं आया। वो आचार्य विमल सागर जी महाराज कोई क्षुल्लक भी आए ना, कोई क्षुल्लक भी आए और पता लगे कि क्षुल्लक जी आए हैं और दर्शन करने नहीं आए, तो पूछते थे कि भाई वो क्षुल्लक जी आए हैं, कौन से कमरे में रुके? महाराज वो सामने वाले कमरे में रुके, 3 नंबर में। अच्छा अच्छा। और अपनी पीछे कमंडल उठाते थे, 3 नंबर कमरे में चले जाते थे। जैसे ही क्षुल्लक जी देखते थे कि महाराज आप, हाँ बेटा तू आया, मेरे पास नहीं आया तो मुझे लगा तेरी तबीयत खराब होगी, पूछने आ गया। क्या कहते थे?
तेरी तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा बेटा, तो पूछने आया तेरी तबीयत तो ठीक है। सामने वाला पानी पानी हो जाता था, कहता था गुरुदेव मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है जो मैं आपके पास नहीं आ पाया। ऐसे थे आचार्य विमल सागर जी महाराज। उनके जो संस्मरणों को हम याद करते हैं तो लगते हैं कि हे प्रभु, ऐसी विनम्रता हमारे जीवन में कब आएगी, ऐसी निश्चलता हमारे जीवन में कब आएगी, ऐसी सरलता हमारे जीवन में कब आएगी, ऐसी सहजता हमारे जीवन में कब आएगी कि क्षुल्लक के कमरे में जाकर के उससे पूछ रहे कि बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरे आने की सूचना मिली, तू नहीं आया तो मैं तेरा स्वास्थ्य पूछने आ गया। कोई कर सकता है ऐसा? एक महानतम आचार्य ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा करके सिखाया कि बेटा जीवन में तुझे कुछ आए ना आए, झुकना आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। जिसके भीतर विनय गुण है उसके पास सारे गुण हैं उसके पास, और जिसके पास विनय गुण नहीं है उसके पास गुण के नाम पर अवगुण ही है। ये मान के चलना। सभी गुणों में बड़ा गुण, बोलो, सभी गुणों में बड़ा गुण कौन सा है? विनय गुण है। इसलिए अपने हाथों को हमेशा जोड़ करके रखो। हाथ जोड़े होते हैं ना तो सिद्धार्थ जी आप मुझे आहार देते हो, हाथ जुड़े होते हैं तो, और ऐसा मैं हाथ खोल देता हूं तो तुम भी देना बंद कर दे। तो बोले प्रज्ञा सागर महाराज की, अब मैं मांगू तो भी तुम नहीं देते, बोलो ना। हाँ, मैंने खुद ने अनुभव किया अज्जू बाबू कि जब तक मेरे हाथ जुड़े होते हैं लोग मुझे मना मना करके देते, और जैसे ही मेरे हाथ जुड़े थे अलग हो गए, कोई देते ही नहीं है यतीश, ऐसा हो गया। तो मैंने सोचा कि ये जुड़ना पाने का प्रतीक है। हाथ जोड़ते हैं तो मुझे मिलता है, और तुम हाथ जोड़ते हो तो तुम्हें मिलता है। सिर्फ जो हाथ जोड़ेगा उसे मिलेगा। तुम ऐसे आके खड़े हो जाओ मेरे पास और मैं फिर भी आशीर्वाद दूं, ऐसा तो मैं हूं नहीं। और तुम ऐसा करो और मैं फिर भी ना दूं, मैं ऐसा भी नहीं हूं। क्या तुम ऐसा करते हो और मैं ऐसा करता हूं, है ना? और तुमको क्या कहते हो? मजा आ गया, आशीर्वाद मिल गया। मैंने देखा कोटा के लोग बड़े प्यासे हैं। मैं कुछ भी करता हूं ना इतने खुश हो जाते हैं, जरा सा मैं उनके सिर पे हाथ लगा देता हूं, सब लोग महाराज पीछे पीछे, एक को लगा दिया तो सब लोग महाराज पीछे लगा दो। फिर मुझे लगता, मैंने अभी गंदोदक लगाता हूं, अरे बाप रे बाप, लोग ऐसे लग जाते महाराज से प्लीज आप गंदोदक लगा दो। तो इससे लगता है कि तुम इतने ज्यादा प्यासे हो, तुम्हें लगता है कि हमें गुरुओं का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो, हम उसी भावना के साथ लालायित रहते। यह हमारे भीतर उनके आशीर्वाद को पाने की भावना बिल्कुल भरी रहनी चाहिए, हिलोरे लेने चाहिए कि हमें जब जैसा जितना मिल जाए उतना कम है, हमेशा लेने का भाव रखो। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, विनम्रता से बढ़कर के कोई दूसरा गुण नहीं है। आचार्य वट्टकेर स्वामी मूलाचार्य जी में कहते हैं, जिस शिष्य को नमोकार मंत्र भी नहीं आता, वह शिष्य यदि सिर्फ गुरु के सामने जिनवाणी ले जाकर के रख देता है और वो पढ़ लेते हैं तो उठा करके यथास्थान रख देता है। गुरुदेव कहीं बाहर जाते हैं तो कमंडल पकड़ लेता है, वापिस आते हैं तो पैर धो करके पोंछ देता है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। संघ के जो और दूसरे साधु हुए उनकी भी सेवा भैया वृत्ति कर देता है, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता। ना उसे नमोकार मंत्र आता है, ना उसे कोई ग्रंथ का एक आध सूत्र आता है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन सेवा करना, विनय करना, भैया वृत्ति करना पूरा आता है। आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं, ऐसा शिष्य
संग में सबका प्रिय होता है। क्या कहते हैं? ऐसा शिष्य संग में सबका प्रिय होता है, सब लोग उसे पसंद करते हैं। ज्ञान नहीं है, सिर्फ विनय है और सेवा का भाव है, वो सबका प्यारा है। मैं आप सबसे कहता हूं, सेवा का भाव रखो, सबके प्रिय हो जाओगे। परिवार में यदि आपको सबका प्रिय बनना है तो सेवा करते रहो, बिना नुकुर किए सेवा करते रहो, अपना कर्तव्य समझ करके करते रहो। सामने वाला आपको उसका परिणाम ना दे तो भी करते रहो। तुम्हें लगे कि इनकी सेवा करने से कोई फायदा नहीं है तो भी करते रहो। आज लग रहा है कि फायदा नहीं है, हो सकता है कि इस सेवा का फल बड़े फायदे के रूप में हो जाए। कोई जरूरी नहीं होता है कि पहली बार में ही आपको तुरंत फल मिल जाए, टाइम भी लग सकता है। गेहूं बोई है, चने बोए हैं, तो 80 दिन में 90 दिन में फसल कट जाएगी। और यदि आपने आम और बादाम के पेड़ लगाए हैं तो आपको 10-15 साल इंतजार करना पड़ेगा। कभी किसी की सेवा करते हुए तुरंत फल ना मिले तो समझना मैंने आम या बादाम का पेड़ लगाया है, एक बार फल आना शुरू होंगे तो फिर मैं तो क्या, मेरी पीढ़ियां भी उसे खाएंगी। और यदि तुरंत मिल जाए तो समझना गेहूं चने की फसल थी, काट ली, अगली तैयारी फिर करो। इसलिए तात्कालिक फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, फल तो मिले त्रैकालिक, ऐसा मिले कि जो सदा सदा के लिए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को प्राप्त होता रहे। तो साथी, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की मां कह रही है, बेटा तू मोह को छोड़। गजब है, छोटे से बच्चे से मोह को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और इतने ध्यान से सुन रहा है। आप छोटे बच्चे को छोटा नहीं समझ सकते, वो भले गोदी में क्यों ना हो, वो हमारी चुटकी भी समझता है, वो हमारी ताली भी समझता है, वो हमारी थप्पी भी समझता है, वो हमारी पप्पी भी समझता है, सब समझ रहा है। और वो हमारी आंखों को भी समझता है कि आप प्रेम से देख रहे हो या गुस्से में। यदि गुस्से में देखो तो रोना प्रारंभ कर देगा। सही है ना? वो सब समझ रहा है। जब वो ये सब कुछ समझता है तो वह एकोसी मुक्तोसी चितात्मकोसी चिद्रूप भावोसी चिरंतनोसी अलक्ष्य भावो जहि देह मोहम मदालसा वाक्य उपास्य पुत्र। यह भी समझता है। यदि वो समझ रहा है तो यह भी समझेगा। वह व्यक्त भले ना कर पाए लेकिन समझ तो है। साथियों, मां ने कहा तू मोह छोड़। पहली बात, क्यों छोड़ मोह? क्योंकि तू एकोसी, तुम एक हो। क्या हो? मोह हमेशा दूसरे से होता है। किससे होता है? दूसरे से मोह होता है, खुद से मोह नहीं होता, दूसरे से होता है। शरीर से मोह है ना, तो शरीर दूसरा है इसलिए हो रहा है। शरीर दूसरा है इसलिए। आत्मा से नहीं होने का कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि आत्मा तो मैं स्वयं हूं और आत्मा मोह दूसरे से करती है। तो शरीर दूसरा है, उससे मोह करती है। शरीर में जो वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, फिर उससे मोह हो जाता है। फिर इस शरीर से जिनका अटैचमेंट होता है उनसे मोह हो जाता है। मोह नहीं होता तो अपने आप से। मोह नहीं होता तो फिकर नहीं है तो व्यक्ति को खुद की नहीं है, दुनिया की फिकर है, खुद की फिकर। मैं खास करके इन महिलाओं को जानता हूं।
सुबह से किचन में, चौके में, रसोई में जा कर के काम करती हैं। सुबह से जा कर के चाय बनाएंगी, नाश्ता बनाएंगी, तुम्हें कराएंगी, तुम्हें खिलाएंगी, तुम्हें पिलाएंगी, सब कुछ करेंगी। उसके बाद यदि खुद के लिए चाय ना बचे तो दूसरी नहीं बनाती, दूसरी नहीं बनाती। और तुमने यदि फिर से चाय की डिमांड कर ली तो मना ना करके तुरंत बना देती है। गजब कर दिया। तुम्हें खिलाएंगी, पिलाएंगी, सब कुछ करेंगी, खुद के लिए ना बने ना बचे तो सोचती मैं तो यूं काम चला लूंगी, शाम को जब बनेगा तब खा लूंगी। कुछ भी खा के काम चला लेगी, लेकिन अलग से 2 रोटी नहीं उतारेगी। लेकिन यदि उसके बच्चे ने मांग लिया है तो फटाफट आटा मान दे। खुद के लिए तो उससे चाय नहीं बनती और दूसरों के लिए 56 भोग बना दे। नहीं होता क्या? ये आप रोज देखते हैं। हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, विचार करना। खुद के लिए हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ दूसरों के लिए हो रहा है। हमारा पूरा जीवन दूसरों के लिए है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं, एकोशी तुम एक हो। जिस दिन तुम 2 हुए, जिस दिन तुम 3 हुए, जिस दिन तुम 4 हुए, जिस दिन तुम 1000 हुए, उस दिन तुम्हारा मोह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अकेले थे ना, शादी नहीं हुई थी, टेंशन नहीं था, फिक्र नहीं थी। जब चाहो तब घर से जाओ, जब चाहो तब घर आओ। कोई रोक टोक करने वाला, कोई टोका टाकी करने वाला, कोई फोन लगा करके पूछने वाला नहीं था कि कहां हो, है इत्मीनान से। लेकिन जिस दिन शादी हो गई, अरे रे रे, अब तो 8 बजे ही ऐसा लगता है कि 9 बज गए, चलो भाई फटाफट भागो, कहीं गलती ना हो जाए, अन्यथा घर जाकर के पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। क्या हो गया? कितना दुख बढ़ गया। जैसे ही शादी होती है दुख दुगना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। फिकर पर फिकर होती है, चिंता पर चिंता होती है। अकेले थे, कोई टेंशन। मोह तो दूसरे से ही होता है। इसलिए वेदों में द्वैत और अद्वैत की चर्चा आई है। अद्वैत मतलब एक, द्वैत मतलब 2। जहां हम 2, 3, 4 हुए हैं, ये अद्वैत होते गए, दूसरे से जुड़ते गए, मोह बढ़ता गया, प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता चला गया। तो आचार्य कह रहे तू मोह को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि एकोशी तू एक हो, मुक्तोशी तू मुक्त हो। आचार्य कहते ये सांसारिक जो बंधन है वो बंधन में तू नहीं है, उनसे एकदम मुक्त है, मुक्त हो। चितात्मकोशी आचार्य कहते हैं तुम चैतन्य स्वरूपी हो, चैतन्य स्वभावी आत्मा के स्वभाव रूप हो, अनादि अनंत हो, अलक्ष्य भाव रूप हो। ये सारे आत्मा के स्वभाव है। किसके स्वभाव है? किसके? और सारी अध्यात्म में जो चर्चा है वह सिर्फ और सिर्फ आत्मा की है। तो यहां यदि ये कहा जा रहा तुम ऐसे हो तो ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, आत्मा का। और इस शुद्ध स्वरूप को ख्याल में रखते हुए हमें उस शुद्ध तक पहुंचना है। और वो संभव कैसे? त्याग से। छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जब तक छोड़ने योग्य चीजें हैं तब तक छोड़ते जाना चाहिए। अंत में जो बचेगा वह शुद्ध आत्मा होगा। वह क्या होगा? शुद्ध आत्मा होगा। भगवान की मूर्ति के दर्शन किए ना आपने? सब जगह भगवान है। पाषाण के जो मूर्तियां हैं, आप देखना शिल्पकार ने जो मूर्ति बनाई उसने क्या किया?
मूर्ति तो पत्थर के भीतर थी, हर पत्थर के भीतर मूर्ति है, लेकिन जिसे गुरु रूपी शिल्पकार मिल जाता है वो अनावश्यक को हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है, और जब अनावश्यक पूरी तरह से हट जाता है तो मूर्ति प्रकट हो जाती है। भगवान को प्रकट करने का लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ अनावश्यक हटा दिया गया, कचरा हट गया और मूर्ति प्रकट हो गई। मूर्ति तो पत्थर में थी, मूर्ति बनाई नहीं गई, जो अनावश्यक इकट्ठा हो गया था उसे हटाया गया है। मैं यदि इस अवस्था में बैठा हूं तो जो अनावश्यक था बाहर का वो मैंने हटा दिया। अब ये जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन है, और यह शरीर जो है अभी धर्म का साधन है, लेकिन एक दिन इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर को भी, और उस शरीर को छोड़ने के लिए मुझे समाधि लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? समाधि लेनी पड़ेगी। और समाधि का मतलब है समता पूर्वक, होश पूर्वक, बोध पूर्वक, बुद्धि पूर्वक जिस शरीर ने इस आत्मा को साधना करने का अवसर दिया, अब जाने का वक्त आ गया है, तो क्यों ना शरीर छूटे उससे पहले मैं उसका त्याग कर दूं कि भाई अब मैं तेरा त्याग करता हूं, बस वही साधना का फल प्राप्त होगा। तो साथियों, मां मदालसा ने अपने बेटे को आध्यात्मिक घुटी पिलाई, आध्यात्मिक घुटी पिलाई। ये घुटी बड़ी काम की चीज होती है। यदि तंदुरुस्ती आती ना तो घुटी से आती है। आजकल तो डाबर की घुटी आने लगी, पतंजलि की घुटी आने लगी, और बच्चे बेचारे डाबर और पतंजलि आदि की घुटी पी करके बड़े हो रहे। हमारे टाइम पर वो डाबर की नहीं आती थी। माँ एक चम्मच में अपने आंचल से दूध निकालती थी और एक कायफल होता है, जायफल होता है, क्या होता है? जायफल होता है। उस जायफल को उसमें घिसती थी। क्या करती थी? घिसती थी, और घिसने के पश्चात घुटी तैयार होती थी। मां के दूध में घिसा गया वह जायफल जब बच्चे को घुटी के रूप में पिलाया जाता था तो उस घुटी के माध्यम से बच्चे की हड्डियों में, बच्चे की धमनियों में, बच्चे की शिराओं में, बच्चे की स्नायुओं में ताकत आती थी, वो घुटी से। तो इसीलिए वो घुटी मां के दूध में घोटी जाती है। किसमें घोटी जाती है? यूं नहीं घोटी जाती, मां के दूध में घोटी जाती। इसी प्रकार से मैं आप सबसे कहता हूं, मैं जो भी बात आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले तो ये मैं जिनवाणी मां के दूध में, जिनवाणी मां के दूध में अपने चिंतन के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से इस शास्त्रों के, ग्रंथों के, सूत्रों के जायफल को घोटता हूं। क्या करता हूं? घोटता हूं। दूध मां का है, दूध मां का है, और उसे घोटता हूं, और घोट करके तुम्हारा क्या करता हूं? तुम्हारा मुंह ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो बच्चा पीता नहीं है, बाहर निकाल दे। इतनी मेहनत की, घोंट करके तैयार किया, निकल जाए तो क्या फायदा? और चम्मच को बिल्कुल गले के पास, कहां पर? ताकि वहीं से डायरेक्ट अंदर, समझ रहे? तब जा करके तुम सोचो ना कि इतने दूर बैठ करके जिनवाणी सुन लो और तुम्हारे भीतर उतर जाए तो संभव नहीं है। उसके लिए पास आना पड़ता है, शांति तीर्थ बनना पड़ता है। जब मैं ऐसा कर गई तब जाकर के घुटोगे, ऐसे होने वाला नहीं है।
निकटता होनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि मुझे घुट्टी पिला दो। चाय का पीना और दूध का पानी का पीना दोनों में अंतर होता है धनिया, मालूम है क्या अंतर होता है? तो और वो पानी तो क्या हो गया इसमें ठंडे गरम से? चाय गरम होती है मुझे पता है, पानी ठंडा होता है मुझे पता है। पानी कैसे पिया जाता और चाय कैसे पी जाती है? पानी की बोतल गया अंदर, और चाय ऐसे पी के बताओ कोई पी सकता है? चाय घूट घूट पी जाती है। ये घूट पीता है, फिर कप रख देता है, फिर पीता है, फिर रख देता है। कमाल हो गया, कैसे ले रहा है? एक एक घूट पी जाती है। मैं आप सबसे कहता हूं, ये जो जिनवाणी का श्रवण आप करते हैं, ये दूध और चाय की तरह एक एक घूंट पीना, उसका स्वाद लेना, फिर दूसरी घूंट पीना, फिर स्वाद लेना, पानी की तरह गटागट कर गए तो कुछ होने वाला नहीं है। जिनवाणी माँ का रसा स्वादर होना चाहिए, उसका स्वाद आना चाहिए, तब जाकर के वह जिनवाणी हमारे लिए कल्याण में कारण बनती है। तो साथियों, आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हो कि जितनी बात मैंने कही है, पहली बात तो यह कि विनय नाम का गुण ही धारण करने योग्य है। विनय नाम का गुण ही, विनय गुण होगा तो सारे गुण अपने आप लाइन लगा करके उसके पीछे आ जाएंगे, उसके पीछे। और विनय नहीं है तो सारे गुण व्यर्थ हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं। तो विनम्र बनिए, पाने की हमेशा कोशिश करिए। मैं भी हाथ जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है, तुम भी हाथ जोड़ के रखोगे तो हमेशा तुम्हें मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। जब जब जिस जिसके सामने हाथ जोड़ोगे वो तुम्हें देने वाला ही बनने वाला है, मांगने वाला नहीं बनेगा। बस आप यूं करो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बस लग तो ऐसा रहा था कि मैं 5-10 मिनट भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पूरी चर्चा हमारी हुई, पूरी वार्ता हमारी हुई। आप सभी लोग सुधी है, समझदार हैं, और मेरे संकेतों को, मेरे इशारों को, मेरे उपदेशों को बराबर तरीके से समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करना। हमें यूं ही जीना है। अहंकारी ज्ञानी से विनयवान अज्ञानी अच्छा है। इस बात को यहां नोट कर लेना, ठीक है क्या? अहंकारी ज्ञानी से विनयवान अज्ञानी अच्छा है। वह उस अज्ञान के बल, विनय के बल पर ही उस परम तत्व को हासिल कर लेगा। आप सबने सुना। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय